बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। कुछ लोग हमसे इस्तिफ़सार कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हरम मक्की में जो ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तैनाती हुई है ये कैसी है, ऐसा शरन तो नहीं होना चाहिए। और फिर आले सऊद ने ऐसा क्यों किया? गोया आले सऊद एक गैर शरई काम है जो कि वो हरम मक्की में कर रहे हैं। इस पर लोग इस्तिफ़सार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और इस हवाले से शरई पहलू से भी पूछ रहे हैं और आले सऊद के इस इक़दाम के हवाले से भी, सऊदी हुकूमत के इस फ़ैसले के हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं। तो ये झूठ फैलाया जा रहा है कि उन्होंने कोई गैर इस्लामी इक़दाम किया है। मामला ये है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हरमैन शरीफ़ैन में भी, खुसूसन हरम मक्की में भी बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और इसमें जहाँ तक मर्द पुलिस एहलकारों की वहाँ पर मौजूदगी है वो सब जानते हैं, मौजूद होते हैं। तो ऐसे में ख़वातीन की जब भीड़ बढ़ती है तो उन्हें चेक करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उनकी बाज़-औक़ात बवक़्त ज़रूरत तलाशी लेने के लिए या उनके लिए मास्क, अब वबाई सूरत में मास्क का एहतमाम करने के लिए, या इस हवाले से जो ख़वातीन के मख़सूस मामलात होते हैं, चेकिंग और दीगर, तो इस कमी को पूरा करने के लिए और सिक्योरिटी के मामले को बेहतर बनाने के लिए तकरीबन ये 100 से भी कम तादाद है इन ख़वातीन पुलिस एहलकारों की जिन्हें वहाँ पर तैनात किया गया है। इनका मर्दों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये मर्दों को चेक करती हैं, ना ये मर्दों की तरफ जाती हैं। इनका ख़ास तौर पर इनकी ड्यूटी के मकासद जो हैं वो ख़वातीन की मदद करना भी है, उन्हें चेक करना भी है, उनके लिए मास्क का एहतमाम और एक जो समाजी फासला है उसे बरकरार रखना और ये जो अम्बो है या जो रश है इसको ख़त्म करना, कम करना और सिक्योरिटी के तनाजुर में उन्हें चेक करना, इन तमाम मामलात के पेश नज़र इन ख़वातीन एहलकारों की तैनाती की गई है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक ऑडियो बयान शेख सालेह अल फौज़ान का चलाया जा रहा है उनकी तस्वीर लगाकर, मुझे नहीं मालूम ये उनका बयान है भी या नहीं है। उनसे पूछा गया कि ख़वातीन एहलकारों की तैनाती कैसी है, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज में, पुलिस में, सिक्योरिटी के इदारों में ख़वातीन एहलकारों की तैनाती हराम है, जायज़ नहीं है। औरत का माना पर्दा है, औरत को पर्दे में रहना चाहिए, इल्ला ये कि ख़वातीन के मामलात को बेहतर बनाने के लिए, ख़वातीन की चेकिंग के लिए, ख़वातीन की खिदमत के लिए, तो उन्होंने कहा फ़ला बअस बिहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ला यजूज़ तजनीद अल-मरअह बिहाल मिन अल-अहवाल, अम्मा अन्नहा तख़रुज मअ अल-जुनूद लिमुदावात अल-जरहा व सक़ी अल-माअ लिल-गुज़ात फला बअस बिज़ालिक। कानत बअद अस-सहाबियात यख़रुजन मअ अर-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम لتأمين الماء ولتضميد الجرحى ومداواتهم. أما أنها تجند فلا يجوز هذا من فعل الكفار لا من فعل المسلمين. لا تجند المرأة لا في القتال ولا في الأمن ولا في أي شيء. لا تجند المرأة عورة وضعيفة ولا تقدر على ما يقدر عليه الرجل من الصبر والجلد والقوة. نعم. ولا يحصل بها المقصود أيضا، لا يحصل بها المقصود أيضا لضعفها، لا يحصل بها المقصود. وفي الحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا عام في جميع الولايات إلا الشيء الخاص بالنساء. الشيء الخاص بالنساء لا بأس، إلا الشيء الخاص بالنساء لا بأس. तो ये दो बुनियादी तौर पर झूठ बोले जा रहे थे। वहाँ पर ख़वातीन मामूर हैं और वो मर्दों की खिदमत करती हैं या मर्दों के लिए कोई वो काम करती हैं, ऐसा कतन नहीं है। वो ख़वातीन की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, ख़वातीन की खिदमत पर मामूर हैं, समाजी फासले के लिए, मास्क पहनने के लिए, बवक़्त ज़रूरत उनकी चेकिंग के लिए उन्हें तैनात किया गया है और ऐसा शरन हराम नहीं है, जायज़ है। और शेख सालेह अल फौज़ान का वही फतवा जो रद में फैलाया जा रहा है वही उसी में इस बात है। उन्होंने फ़ौज में ख़वातीन की तैनाती के ख़िलाफ़ बात की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तैनाती पर उन्होंने कतन कोई बात नहीं की। तो ज़रा ठंड रखा कीजिए, ज़रा मामलात को तसल्ली से देखा कीजिए। सिर्फ़ बुग़्ज़ में, सिर्फ़ इनाद में, सिर्फ़
اس طرح کی باتوں میں آگے بڑھ کر کسی پر جھوٹ بولنا، الزام لگانا، حسد کرنا، کینہ رکھنا، یہ آپ کو خود کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ آل سعود کا اس سے کچھ نہیں جا رہا۔ وہ دین کی خدمت کے لیے کل بھی کمر بستہ تھے، آج بھی کمر بستہ ہے، اور ان کے ولی عہد نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کل بھی ہمارا دستور تھا، آج بھی ہمارا دستور ہے۔ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں انہیں جھوٹ مبارک۔ ہم سچ بول کر، سچ سامنے لا کر تھوڑی سی وضاحت پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، اور اس کا اجر ہم صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ نہ آل سعود کے ہم ترجمان ہیں، اور نہ ہی ہم اس کا کوئی معاوضہ ان سے چاہتے ہیں، اور نہ کبھی لیا ہے، اور نہ ہی کبھی ہم لینا چاہیں گے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک سچ بات ہے جو وہ آپ کے سامنے لایا کرتے ہیں، لا رہے ہیں اور لاتے رہے۔